यहाँ मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है एक भयानक सीन जो दिल दहलाने वाला होता है। एक आदमी जो पत्थर पर बंधा रहता है, कुछ लोग उस पर विजुअल पढ़ रहे होते हैं। साथ ही दो गुड़िया, जिसमें गुफा बंद होने के बाद में सीन शिफ्ट होता है, जहाँ एक लड़की बात करती हुई दिखाई देती है। कहीं किसी आइलैंड पे जाने की बात कहती है और वह आइलैंड पे पहुंच ही जाती है। वहाँ उसका दोस्त मिलता है, टेलर दिखाते हैं, और साथ ही तीसरा दोस्त पोलेन भी वहाँ आ जाता है। टेलर जो डेव को लाने जा रहा था, वो एक कैमरामैन होता है। यह किसी आइलैंड पे आए होते हैं। अब वह वहाँ से निकल जाते हैं जंगल की ओर। यहाँ पे जो ड्राइवर आता है उसका नाम पेपे होता है। अब ये सभी बैठते हैं गाड़ी में और वहाँ से जाने की तैयारी करते हैं। तभी बात चलती है और बताते हैं कि यहाँ कुछ अंधविश्वासी बातें हैं, क्योंकि उस जगह पर जाना शापित जगह है। वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ उस गेट का सीन होता है। उस गेट पर बहुत सी गुड़िया लटकी हुई दिखाते हैं हमें, जो किसी तंत्र विद्या का एक रूप है। अब पेपे उस गेट को खोलने जाता है। गेट खोलने के बाद में वह अंदर गाड़ी को ले लेता है और वहाँ से सभी अंदर की ओर निकल जाते हैं, जहाँ वो एक बीच पे जाते हैं। बीच पे जाने के बाद वहाँ कुछ बात करते हैं, क्योंकि वह वहाँ पे 5 स्टार होटल बनाना चाहते थे। अब यहाँ बीच पे आ जाते हैं और कुछ फ़ोटो शूट करने लगते हैं। फ़ोटो शूट के बाद में वह कैमरा मैन को बुलाते हैं, जिसका नाम डेव होता है। डेव वहाँ आता है और अपने ड्रोन से उस जगह की खूबसूरती निहारने लगता है। इधर देख रहे होते हैं कि दो आदमी वहाँ बैठ के कोई प्रार्थना कर रहा होता है। एक आदमी जिसके चेहरे पे मास्क बंधा होता है, वह पेपे उसको वहाँ से भगाने लगता है। तभी वह आदमी खड़ा होता है और अपना मुकुटा हटाता है। यह मुकुटा किसी की चेहरे की चमड़ी का लग रहा था। वह मुकुटा हटाता है। पेपे डर जाता है, क्योंकि उसकी आंखें बिल्कुल वाइट थी, उसके आंखों की पुतलियाँ नहीं थी। अब उनको वहाँ से भगा दिया जाता है। फिर वह उस सुरंग के अंदर जाने की कोशिश करते हैं। तभी जैसे ही वह अंदर जाते हैं, उनके साथ में कैमरा रिकॉर्डिंग करता हुआ देव भी अंदर जाता है। वह बाहर से एक गुड़िया उठा लेता है जो उस बूढ़े आदमी के हाथ से गिर गई थी। इधर वह अंदर आते हैं। एक औरत और एक आदमी बिल्कुल सूखे लाश की तरह पड़े मिलते हैं, जिनको देखकर वह काफ़ी डर जाते हैं। और जगह जगह लाशें के अलावा और कुछ नहीं मिलता। यहाँ कुछ खोपड़ियाँ। जैसे वो अंदर जाते हैं, लाश को बिल्कुल सूखी हुई, जैसे कई सालों से अंदर बंद हो, सब सन्न रह जाते हैं। और वह आदमी बोलता है कि तुम सब मारे जाओगे। यहाँ जब वो कमरे के अंदर जाते हैं, तभी एक आदमी कुछ खाने की आवाज़ कर रहा था। तभी वह आदमी बाहर निकल के आता है, जिसकी हड्डियाँ बिल्कुल सूख चुकी थी, चमड़ी हड्डियों से चिपक चुकी थी और सिर पे बाल कुछ ही बचे थे। वह आदमी अचानक उठकर आता है भाग के। तभी पोलेन उस आदमी को मारता है, जिससे उस आदमी का सिर दीवार पे लगता है और वह आदमी मारा जाता है। उसके पास में लड़की जाती है जिसका नाम लेन होता है। उसके बाद में वह बोलता है कि तुम सब मारे जाओगे, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था यहाँ से सब निकल जाओ। इधर पोलेन सिग्नल देख रही होती है। तभी अचानक उस सुरंग में बहुत बड़ी हलचल होती है और सब देखते हैं कि इतनी ज़ोरदार आवाज़ आती है कि उनके कान फटने जैसे हो जाते हैं। तभी लाइट अचानक लाइट आ जाती है और यहाँ टेलन को रिकॉर्डर दिखता है, जिससे मैं बात कर सके। लेकिन तभी डेव के ऊपर किसी बंदे ने बंदूक तान ली होती है और वह उसे लेके सभी लोगों के पास आ जाता है
और वह पूछता है कि तुम अंदर कैसे आए। तभी वह बोलते हैं कि हम गेट से आए बंकर के। यह एक बंकर होता है। वह आदमी खुद को गोली मार लेता है। तभी सभी आदमी वहाँ आ जाते हैं, पेपे, टेलन, पोलेन, टेलर, डेव। यहाँ टेलर, जिसको जापानीज़ भाषा आती थी, वह बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे एक ही आवाज़ सुनाई देती है, तुम सब मारे जाओगे। इधर पेपे, वो जो आदमी मरा था, उसकी गुड़िया उठा लेता है और अपने जेब में डाल देता है। इधर वह सुरंग के नीचे आते हैं। तभी उन्हें एक जगह दिखाई देती है जहाँ गुड़िया और गुड्डे का सीन बना होता है, फ़ोटो बनी होती है। वहाँ पे डेव को अपनी बहन दिखाई देती है और वह वहाँ गिर जाता है, जिससे उसके पैर में मोच आ जाती है। इधर पेपे कट लगा लेता है और डेव इधर अंदर आराम कर रहा होता है। तभी उसकी बहन अचानक से इतना भयानक रूप लेके उसके सामने आती है और उसका गला दबाने लगती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। डेव अपने हाथों से ही गला दबा रहा था। डेव बताता है कि यह गुड़िया लेके जाओ और उस गुड्डे के साथ में मिला दो। तभी वहाँ से सभी चले जाते हैं और इधर उधर जगह देखने लगते हैं। यहाँ पेपे को एक चाकू मिलता है, जो इससे वह अपने शरीर पे कट लगा लेता है। का मारने आता है जो, और कोई नहीं उसका भाई होता है, जो उसमें गिर जाता है और मर जाता है। यहाँ टेलर ने किताब पढ़ने लगता है, डायरी, जिसमें आदमी बताता है जिससे खुद को गोली मार ली थी, कि यह शराब कैसे चालू हुआ। एक मुर्दा लाश होती है जो अचानक खड़ी होती है और हमला करने लगती है। उस लाश को मार देने के बाद ये उसमें से सिर्फ एक ही आदमी बचता है, जो उनका मेजर होता है। अब यह किताब में इधर डेव के पास अचानक से उसकी बहन आ जाती है और उसे जान से मार देती है और उसी चाकू से उसका गला काट देती है, जिस चाकू से यह स्टार्ट हुआ था। पोलन और टेलन आते हैं, तब डेव मर जाता है। उन्हें आवाज़ सुनाई दे, लेकिन वह वहाँ से भाग जाती है। टेलन उसके पीछे जाता है। तभी वहाँ पहुँच जाती है जहाँ पेपे होता है। वह गुड्डा गुडिये को साथ करने वाला ही होता है। अगर वह साथ कर देता तो गेट खुल जाता, लेकिन बंकर का, लेकिन वह टेलन नहीं करने दिया। उसने पीछे से आके उसके ऊपर हमला कर दिया। पेपे को गुस्सा आता है और पेपे को मारता है। पेपे को गुस्सा आता है और वह गुड़िया का सर अलग कर देता है, जिसके बाद उनका वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं रहता है। और इसमें पहले ही बताया गया था कि इसमें सिर्फ एक ही आदमी बचेगा जो सबको मार देगा। अब यहाँ पेपे और टेलन में लड़ाई होती है। टेलन उसके सिर पे हथौड़े से मारता है, कभी चेहरे पे मारता है, लेकिन पेपे नहीं मरता है। इसके बाद में वह उसके शरीर में चाकू डाल देता है। टेलन पेपे को मार देता है और पोलेन के पीछे भागने लगता है। पोलेन टेलन को मारने वाली होती है। तभी टेलर वहाँ आ जाता है और पोलेन टेलर को गोली मार देती है, क्योंकि वह आगे बढ़ रहा था। अगर वह आगे बढ़ता तो वह उन दोनों को मार देता और लास्ट में सिर्फ टेलन अकेला बचता जो जीवित रहता। लेकिन यहाँ पे पोलेन गोली मार देती है टेलर को। वहाँ सिर्फ एक ही बचने वाला था। यहाँ टेलर पोलेन को खुद को गोली मार लेती है, जिससे टेलन बहुत खुश होता है कि मुझे मेरा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तुम दोनों मर गए, अब मैं सिर्फ अकेला ही जिंदा बचूंगा। बार बार यह दोहराने लगता है। तभी उसे एक विजुअल दिखाई देता है, जिसमें कैमरे की रिकॉर्डिंग होती है और पता चलता है कि यह घटना 70 साल पहले भी सेम इसी तरीके से घटी थी। वह दो लाशें जो कोने में रखी हुई थी, एक लड़का और एक लड़की की, वो और कोई नहीं टेलर और पोलेन होते हैं। वो पिछला सीन जो अंदर आता हुआ हमें दिखाई देता है, वो सेम वही सीन हो जाता है। टेलर और पोलेन उसी कोने में गिर जाते हैं।
इसके बाद टेलन का घाव भी भर जाता है। पोलन ने गोली मारी थी वह घाव वीडियो देखता है। उस वीडियो में उसे उसके पीछे वही घोस्ट दिखाई देता है जो सबको मार रहा था और मरवा रहा था, जिससे वह काफ़ी डर जाता है। और लास्ट में पोलन उसको बोलती है कि तुम भी नहीं बचोगे, क्योंकि तुम अभी तक इस बात को समझ नहीं चुके हो